महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर पथराव, गुरुद्वारे के अंदर और बाहर से जमकर हुई पत्थरबाजी। धुले में दो गुटों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए पत्थर, कई लोग हुए घायल। धुले में पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष, हिरासत में बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी की सभा में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ओवैसी ने लोगों को मंच की ओर आने का किया आह्वान, भीड़ ने तोड़े बैरिकेड्स, मंच की ओर लगाई दौड़। ओवैसी की सभा में भगदड़ जैसे हुए हालात, एक दूसरे पर गिरे लोग। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत। पत्थरबाजी में महिला श्रद्धालुओं के सिर पर लगी चोट, हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। संभल के दीपा सराय में बिजली विभाग की टीम की रेड, डीएम और एसपी भी रहे मौजूद, बिजली चोरी की आशंका। उसके बाद में मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर फोर्स्ड एंट्री करनी पड़ी है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बिजली चोरी, सप्लाई करने के भी अवशेष मिले हैं, उसके साथ साथ कंजम्पशन के भी अवशेष मिले हैं। संभल में कई जगह पकड़ी गई बिजली चोरी, दीपा सराय में 51% बिजली लॉस। यहाँ चोरी तो कई जगह पे पकड़ी गई है, लेकिन एक विशेष स्थान के ऊपर 4 मंजिला घर बना रखा है, लगभग 500-550 स्क्वायर मीटर में घर है, तो उसको मिनी बिजली घर के रूप में संचालित करके और चारों ओर बिजली सप्लाई की जा रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के पास बिजली विभाग की टीम ने की जांच, दीपा सराय में है सांसद का घर। संभल में सराय तरीन में बनी मस्जिद के ऊपर लगी बिजली लाइन काटी, मस्जिद के पीछे बने घर में चोरी की बिजली जा रही थी। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों में तलवारबाजी और पत्थरबाजी, हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के नूह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में चले लाठी और डंडे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में रही जादे का कारनामा, कार की छत पर खड़े होकर नोटों की बरसात कर दी। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड पर एक थार गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति और उनके बच्चे को मार दी टक्कर। यूपी के बदायूं में युवकों ने सड़क घेरकर बाइक पर तलवार से केक काटा, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। रूस यूक्रेन के बीच हुई जंग तेज, यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन ने रूसी सैनिकों के समूह पर किया हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूसी मिसाइल पुर्जों की फैक्ट्री में लगी आग, धुएं का छाया गुबार। डोनबास में रूसी सेना के ड्रोन संचालकों ने यूक्रेनी रोबोट्स को किया नष्ट, जमीनी ड्रोन दुश्मन सेना को करते थे आपूर्ति। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक की, यूक्रेन का समर्थन करने पर धन्यवाद दिया। वेनेजुएला पर यूएस एक्शन को लेकर ट्रंप का बयान, ये धरती पर शांति के बारे में हमें चाहिए शांति। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को ट्रंप की धमकी, शर्तें नहीं मानी तो अंजाम होगा बुरा। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने दी नई धमकी, कहा भारत पर टैरिफ की ओर बढ़ा सकते हैं। ईरान के अहवाज में गोलीबारी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी और कार में लगाई आग। ईरान में अस्पताल के पास हिंसक कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने घायल प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए अस्पतालों पर बोला धावा। ईरान के फोर्स में प्रदर्शनकारियों ने IRGC बासज बेस को आग लगा दी, अस्पताल पर भी हम धावा बोला। ईरान के इलाम के खामेनी अस्पताल में प्रदर्शनकारियों पर सरकारी बलों का हमला, आंसू गैस के गोले दागे। ईरान में IRGC ने मिसाइल और वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया, तेहरान और शिराज में फायरिंग। ईरान ने खुद के देश को बढ़ते उग्र प्रदर्शनों को रोकने के लिए शुरू की सहायता योजना, आजीविका और खाद्य सुरक्षा योजना आधिकारिक तौर पर शुरू। ट्रंप के संभावित हमले की चेतावनी के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने दिया जवाब, कहा हम पर हमला करने वालों को खुद पर होगा पछतावा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो न्यूयॉर्क शहर के कोर्ट में हो सकते हैं पेश, कानूनी कार्रवाई और वकीलों के बयानों पर पूरी दुनिया की रहेगी नजर। मादुरो को अमेरिका सबसे बदनाम जेल MDC ब्रुकलिन में रख चुका है। कुछ अमेरिकी जजों ने यहां कैदियों को भेजने से किया था इनकार। स्पेन के मैड्रिड में वेनेजुएला के लोगों ने मनाया जश्न, मादुरो को हटाने का किया समर्थन। न्यूयॉर्क की जेल के बाहर जमा हुए प्रदर्शनकारी मादुरो को हिरासत में लेने का विरोध किया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में US कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। फिलाडेल्फिया के चर्च में वेनेजुएला समुदाय ने एक प्रार्थना की, मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वतन के लिए शांति की कामना की। वेनेजुएला पर US एक्शन के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे की आशंका, डेनमार्क ने ट्रंप से ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां बंद करने को कहा है।
अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला के गुएरा में कई घर हुए तबाह। मलबा साफ करते हुए लोगों का वीडियो आया सामने। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। अमेरिकी कार्रवाई पर 2 खेमों में बंटी दुनिया। कैरिबियन हवाई क्षेत्र फिर से खुला। वेनेजुएला पर यूएस एक्शन के बाद किया गया उसे बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाम बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हुए रवाना। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, यूएस का वेनेजुएला के शासन में रोल नहीं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज का बयान, अमेरिका ने जो हमारे साथ किया वो किसी भी देश के खिलाफ कर सकता है। ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ एक गंभीर खतरा है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने दक्षिण अमेरिकी देश क्यूबा को दी धमकी। कहा, क्यूबा की सरकार एक बहुत बड़ी समस्या। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान, कहा वेनेजुएला में ऑपरेशन के लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं थी। मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत करो रिहा। वेनेजुएला को लेकर चीन ने अमेरिका को यह चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने की वेनेजुएला में अमेरिका की मनमानी की आलोचना। कहा, यह अमेरिका की क्रूरता। फ्रांस के विदेश मंत्री ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई का किया स्वागत। बैरूट में मादुरो को एक बेशर्म तानाशाह बताया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से सहमा पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान, वेनेजुएला में बदलते स्थिति चिंताजनक। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई पर भारत का नपातुला रिएक्शन। कहा, हम वेनेजुएला के साथ बातचीत से हो समाधान। अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या का खुलासा। पूर्व प्रेमी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भारत हो गया फरार। गिरफ्तारी वारंट जारी। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2 जजों की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की गई अपील। भारतीय तटरक्षक बल को आज मिलेगा पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत। समुद्र प्रताप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा शिपयार्ड में करेंगे इसका कमीशन। डोडा के भद्रवाह में जमकर हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने लिया बर्फ का आनंद। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने इस हफ्ते और ठंड बढ़ने की जताई है आशंका। मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही ठंड, गलन के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर। सीएम योगी ने लिखी विशेष चिट्ठी, योगी की पाती। साइबर अपराध से सावधान रहने के दिए हैं संदेश। उत्तराखंड के हरिद्वार में घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग। गंगा सभा में मुद्दा उठाया। बरेली बवाल के गवाह को मारने की सुपारी का खुलासा। यूपी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मौलाना तौकीर रजा पर गवाह की हत्या कराने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में पुराने जमीन विवाद में एक शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 30 पन्नों का सुसाइड नोट, 38 लोगों के नाम है इसमें। महाराष्ट्र के नासिक में काम करने गए रायबरेली के युवक की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज। 7 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी आगरा में युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप। चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी लाइन हाजिर। रायबरेली में पुलिस ने चोरी के शक में 3 युवकों को हिरासत में लिया। तीनों को चौकी में 3rd डिग्री देने का आरोप है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में मिले गोवंश के अवशेष। हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम। इलाके में तनाव का माहौल। मेरठ में पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। अवैध असलहा भी बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मैनपुरे में पुलिस को बड़ी सफलता। दंपत्ति से लूट की वारदात का फरार आरोपी मुठभेड़ में घायल। बदमाश पर 24 से ज्यादा केस हैं दर्ज। बिजनौर में भाई ने ही रची भाई की हत्या की साजिश। 4 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या। आरोपी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में हो गया घायल। बाड़मेर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खुलासा। वकील से 40 लाख की डिमांड की। युवती और युवक गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई। पैसे के लेन देन का मामला। एक्शन में पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत के 151 मोबाइल फोन किए बरामद। एसएसपी ने लोगों को लौटाए उनके फोन। बुलंदशहर में बाग खरीदने को लेकर विवाद। हमलावरों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। 2 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। एटा में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हामिद अली हत्याकांड के मुख्य आरोपी खालिद को किया गया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में एक हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदायूं में एक हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की। रुड़की में मामूली सी बात को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। दोनों पक्षों के बीच चले लात घूसे। हमीरपुर में घर खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लात घूसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। अंबेडकर नगर में अवैध तरीके से दरवाजा निर्माण को लेकर महिलाओं के 2 पक्षों में हो गई मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने।
बहराइच में घर के अंदर विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर में फर्जी दस्तावेज के जरिए बीमा राशि हड़पने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के सरगना और उनकी पत्नी को किया गिरफ्तार। बदायूं में 10 किलो गांजे के 7 तस्कर गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। सिरोही के नक्की झील में नाव में बैठने के दौरान पर्यटक का फिसला पैर, लोगों ने पर्यटक को निकाला बाहर। राजस्थान के उमेदपुर के पास NH 325 पर स्लीपर बस खाई में गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग घायल। यूपी के बहराइच में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के लखीमपुर खीरी में डिवाइडर से टकराई कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के झांसी में शख्स ने एक कुत्ते को पीट कर अधमरा कर दिया, क्रूरता की घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। यूपी के बागपत में युवकों ने कुत्ते को जबरन शराब पिला दी, आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों को घायल कर दिया। यूपी के हापुड़ में वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। छतरपुर में महिला ने बस में दिया बच्चे को जन्म, महिला पैसेंजर ने कराया प्रसव, महिला को अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF एयरपोर्ट में C-17 विमान भेजे, ईरान पर नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट के बीच ये कदम उठाया गया है। पूर्व इजरायली PM बेनेट ने रहस्यमयी वीडियो किया पोस्ट, कैप्शन में लिखा, अब समय आ गया है। और उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर दागी मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का किया अवलोकन। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार ने हद्रामाउत प्रांत के अधिकांश हिस्सों पर किया कब्जा, नागरिकों ने सरकारी बलों का सड़कों पर किया स्वागत।